हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन रिसर्च पर। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटी। आज की हमारी सेकंड क्लास है और हम इस क्लास में पढ़ रहे थे कंप्लीट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे भाग एक को, जिसमें था संघ एवं उसके क्षेत्र। तो इसमें कितने आर्टिकल थे टोटल? 1 से लेकर थे इसमें टोटल 4 तक आर्टिकल थे, जिसमें संघ और राज्य के बारे में हमने बात की थी। तो फर्स्ट आर्टिकल में क्या था कि जो संघ है वो राज्यों का क्या है, संघ का जो नाम है वो राज्य क्षेत्र यानी कि राज्य का क्या है, यूनियन है। क्या है? राज्य का यूनियन है। इसमें कितने टोटल 28 राज्य थे और 8 क्या थे इसमें, केंद्र शासित प्रदेश थे। और सेकंड हमारा क्या था, नए राज्यों का प्रवेश था इसमें, यानी कि जो नए राज्य थे वो इसमें प्रवेश कर सकते थे, स्थापना कर सकते थे। थर्ड था, नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों में क्या कर सकते थे, परिवर्तन कर सकते, उसके नाम में और सीमा में परिवर्तन कर सकते थे। और अनुच्छेद 4 में क्या था, अनुच्छेद 4 में जो था, जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है उसका प्रयोग होगा इसमें। आर्टिकल 2 और 3 का इसमें प्रयोग होगा। और इसमें जो राष्ट्रपति इसमें अपनी दखलंदाजी नहीं करेंगे, राष्ट्रपति का इसमें कोई भी योगदान नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा था इसका भाग दो। भाग दो था नागरिकता का अधिकार। भाग दो में क्या था, नागरिकता का अधिकार। तो आर्टिकल 5 में था कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो इसमें क्या किया जाएगा, यानी कि संविधान संविधान के स्टार्टिंग में ही नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान के प्रारंभ में ही इसमें नागरिकता दे दी जाएगी, यानी कि कब दी जाएगी, 26 जनवरी 1950 से ही नागरिकता दे दी गई थी। अब आता है आर्टिकल 6। इसमें क्या था, जो पाकिस्तान से भारत, यानी कि जो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग थे उनको क्या दी गई थी, नागरिकता दी गई थी। पाकिस्तान से कहाँ आए थे, भारत आए थे, उनको नागरिकता दी गई थी। ये कब हुआ था, 19 जुलाई 19 जुलाई 1948 में। 19 जुलाई 1948 तक जो लोग थे, जो लोग भारत आ गए थे, उन सभी को नागरिकता दी गई थी। और उसके बाद जो इसके बाद आए हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, उनको किसके आधार पर दी गई है, परमिट के आधार पर नागरिकता दी गई थी। अब आता है आर्टिकल 7। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले जो लोग थे उन व्यक्तियों को भी नागरिकता दी गई थी। यानी कि जो भारत के लोग थे जो पाकिस्तान चले गए थे, उनको 1 मार्च 1 मार्च 1947 को, 1947 में जो लोग वापस आ गए थे, जो वापस भारत में आ गए थे, उन्हें भी नागरिकता दे दी गई थी। आर्टिकल 8 बताता है कि जो भारत के बाहर, यानी कि जो भारत के बाहर जो विदेशी लोग रह रहे हैं, भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो लोग व्यापार करने गए हैं या फिर जो अपना वहां पे काम कर रहे हैं या फिर जिसने विवाह कर लिया है, जो नौकरी करने गए हैं या फिर जो घूमने के लिए गए हैं, किसी भी काम के लिए गए हैं, उनकी जो नागरिकता है वह खत्म नहीं की जाएगी। आर्टिकल 19 में आता है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिक ना होना। जो विदेशी राज्य, यानी कि जो विदेश में रह रहे हैं, वो अगर विदेशी राज्य की नागरिकता है स्वेच्छा से, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार अर्जित कर लेते हैं, तो उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। क्योंकि जो भारत की नागरिकता है वो कैसी है, भारत की नागरिकता एकात्मक है। कैसी है, एकात्मक है। इसलिए एक ही देश के नागरिक रह सकते हैं, एक ही देश का नागरिक रह सकता है जो भारत का। अगर वह भारत का नागरिक है तो दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। अगर किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 में आता है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यानी कि जो भारतीय नागरिक है उनकी नागरिकता क्या होगी, बनी रहेगी, जब तक वो क्या, कोई देश के विरुद्ध, यानी कि देश विरोधी काम नहीं करता है, जैसे कि आतंकवादियों का साथ देना या फिर स्मगलिंग, कोई भी कार्य ऐसा है जो देश के विरोध जाकर नहीं करता है, तब तक उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 में आता है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। यानी कि जो नागरिकता संबंधित कोई भी कानून है, नागरिकता के संबंधित कानून है, वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी और इसको पारित किसके द्वारा किया जाएगा, गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। पारित कौन करेगा, गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अब देखते हैं हम इसके नागरिकता अधिनियम 1955।
तो भाग 2 में कितने आर्टिकल दे रखे हैं? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक दे रखे हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि नागरिकता हमें कितने आधार पर मिल सकती है और कितने आधार पर हमारी किस आधार पर खत्म हो सकती है। तो नागरिकता मिलने के कितने आधार है? नागरिकता हमें 5 आधारों पर मिल सकती है। पहला कौन सा हो गया? जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, वंश के आधार पर मिलती है, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर और भूभाग के आधार पर भी नागरिकता मिलती है। 5 आधारों पर हमें भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। किस अधिनियम के अंतर्गत? 1955। भारतीय जो नागरिकता का अधिनियम 1955 है, इसके अंतर्गत 5 आधारों पर मिल सकती है। तो पहला कौन सा आता है? जन्म के आधार पर, यानी कि इसमें किया गया था जन्म के आधार पर, यानी कि किसी को भी, कोई भी व्यक्ति है उसको जन्म, अगर उस व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है? भारत में होता है, तो उस व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। अगर वो किसी भी देश का है, कहीं से अगर घूमने के लिए आया है, किसी भी वजह से भारत में आया है, अगर उसका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो इसमें क्या किया गया था? फिर सुधार किया गया था। क्या किया गया? सुधार किया गया था 1986 में। इसमें 1986 में सुधार किया गया था। तब क्या प्रावधान रखा गया था कि जो नागरिकता है वो नागरिकता किसके आधार पर मिलेगी? माता पिता के आधार पर मिलेगी। किसके आधार पर दी जाएगी? माता के आधार पर या पिता के आधार पर। अब इन दोनों में से कोई एक नागरिक कहाँ का होना चाहिए? भारत का होना चाहिए। ये अगर या तो माता होनी चाहिए भारत की या फिर पिता होने चाहिए, तब जो उनका पुत्र होगा या पुत्री होगी, कुछ भी होगा, तो उसको नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। यदि माता और पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। और दूसरा कौन सा आता है? इसमें एक और आएगा, कौन सा आ जाएगा? नागरिकता अगर कैसे होनी चाहिए? उसकी वैलिड होनी चाहिए। नागरिकता कैसे होनी है? मान लीजिए कि कोई विदेश का, ठीक है, कोई विदेशी भारत आ जाता है, कोई विदेशी क्या करता है? भारत आ गया। अगर कोई विदेशी भारत आया, ठीक है, कोई विदेशी भारत आ गया और भारत में आकर क्या किया? उसने अपनी आईडी को छुपा लिया, अपनी आईडी को छुपा लिया और यहीं पर वो कुछ टाइम तक रहता, और भारत की किसी महिला से उसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया, ठीक है, भारत की महिला से विवाह कर लिया, तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने क्या किया? अपनी आईडी को छुपा लिया था, इसलिए वह भारत का नागरिक नहीं होगा। जो अपनी आईडी छुपाकर कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसकी नागरिकता मान्य नहीं की जाएगी, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। सेकंड आता है हमारा किसके आधार पर? वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर किस, यानी कि वंश के आधार पर क्या? पिता के आधार पर, यानी कि पिता, ठीक है, वंश के आधार पर क्या, यानी कि उसके अगर पिता अगर भारत के हैं तो उसको नागरिकता दी जाएगी, यानी कि पितृ सत्तात्मक क्या हो जाएगा? पितृ सत्तात्मक जो व्यवस्था थी वो लागू की गई थी, यानी कि पिता अगर भारत का हुआ तो उसको नागरिकता दी जाएगी। तो फिर क्या किया गया था इसमें? इसमें भी एक सुधार किया गया था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में सुधार हुआ था। ये कौन सा संशोधन था? नागरिकता का दूसरा संशोधन था। दूसरा संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसमें प्रावधान फिर रखा गया था, यानी कि माता और पिता के आधार पर, यानी कि भारत में कोई भी आगे पिता या माता कोई भी भारत का होता है तो उसको माता के आधार पर या पिता के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। थर्ड आता है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर कैसे? यानी कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर। किसके आधार पर? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कोई भी अगर मान लिया कि कोई विदेशी आता है, ठीक है, कोई विदेशी आता है और वह आकर भारत में रहना चाहता है। अगर वह भारत में रहना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? भारत में लगभग उसको कितने साल रहना पड़ेगा? 7 साल के लिए। 7 साल के लिए उसको भारत में रहना पड़ेगा। जब वो 7 साल रहेगा तो क्या करेगा फिर? गृह मंत्रालय इस पर विचार विमर्श करेगा। गृह मंत्रालय जब इस पर विचार विमर्श करेगा कि इस व्यक्ति को
नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए। अगर वो 7 साल तक भारत में अच्छे से रहता है, कोई भी काम ऐसा नहीं करता है, देश के विरोधी कोई काम नहीं करता है, कोई भी गलती नहीं करता है, तो उसको गृह मंत्रालय विचार विमर्श करके नागरिकता देगा पंजीकरण के आधार पर। फिर आता है फोर्थ, देशीयकरण के द्वारा। किसके द्वारा? देशीयकरण के द्वारा। तो मान लिया कि क्या पहला क्या हो जाएगा इसमें, यदि विदेश का कोई व्यक्ति किसमें, भारतीय भारतीय कला में या फिर विज्ञान में, विज्ञान के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखता हो, किसी भी क्षेत्र में रुचि रखता हो, और उसको क्या, भारत की कम से कम उसको एक भाषा आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भारत की एक भाषा उसको आनी चाहिए। और भारत में रहना होगा उसको, भारत में लगभग कितने साल रहना होगा? 10 साल के लिए रहना होगा। तो उसको क्या दी जाएगी? देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब फिफ्थ आता है कि अर्जित भूमि। क्या हो जाएगा? अर्जित भूमि। इसमें क्या होगा? अर्जित भूमि में यदि, इसमें क्या हुआ था, जैसे कि कोई भी देश जिसको, मान लिया कि एक्स, ये क्या हो गया, एक देश हो गया, ठीक है, इसको, ये क्या हो गया, भारत। तो कोई भी देश अगर भारत में मिला लिया जाता है तो ये क्या बन जाएगा? भारत का एक राज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भारत का एक राज्य बन जाएगा। फिर इसको क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता प्रदान हो जाएगी। जैसे कि क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया? सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। तो सिक्किम जो देश था उसको कब, 16 मई 1975 को, कब, 16 मई 1975 को क्या किया गया था? भारत में मिला लिया गया था। किसमें मिला लिया गया था? भारत में मिला लिया गया। तो इस सिक्किम को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। वहां के लोग, जितने भी जो भी लोग थे, उनको भारत की नागरिकता प्रदान हो गई थी। तो इसको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। तो जो भारत की नागरिकता अधिनियम है वो कब आया था? 1955 में। इसमें नागरिकता में कितने आर्टिकल है? 5 से 11 तक टोटल आर्टिकल दे रखते हैं। तो कितने आधार पर नागरिकता मिल सकती है? 5 आधार पर मिल सकती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, और किसी भूभाग को भारत में मिलाकर, या फिर भूमि को अर्जित कर कर। कोई भी भूमि को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया, या फिर भूमि को अर्जित कर लिया। तो 5 आधारों पर हमें भारत की नागरिकता प्रदान हो सकती है। तो जन्म के आधार पर कैसे प्राप्त होगी? अगर, यानी कि किसी किसी को भी जो नागरिकता है वो कब प्राप्त होगी, यानी कि कोई भी नागरिक जो भारत में जन्म लेता है वो कौन हो जाएगा? भारत का नागरिक हो जाएगा। पर इस व्यवस्था में क्या किया गया था? सुधार किया गया था। कब? 1986 में इसमें सुधार किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था? फिर 1986 में माता पिता के आधार पर नागरिकता प्रदान कराई गई थी। अब आता है वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी? यदि वंश के आधार पर, यानी कि उसके पिता, यानी कि पिता अगर क्या होते हैं, पिता अगर भारत के हैं तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें भी सुधार किया गया था। 1992 में इसमें सुधार किया गया था। 1992 में सुधार किया गया था। ये था नागरिकता का दूसरा संशोधन था, नागरिकता का दूसरा संशोधन था, जिसमें वंश के आधार पर माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर भारत का होता है, दोनों में से कोई एक भारत का होता है, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। फिर आता है पंजीकरण के आधार पर। इसमें क्या करता है? यदि कोई विदेशी नागरिक अगर भारत में रहना चाहता है, भारत में आया हुआ है, तो उसको 7 साल तक बिना कोई गलती किए, बिना कोई देश विरोधी काम किए, भारत में 7 साल के लिए लगभग उसको रहना पड़ेगा। जब वो 7 साल रहता है तो फिर इसका डिसीजन कौन लेगा? गृह मंत्रालय लेगी, और गृह मंत्रालय विचार विमर्श करने के बाद उसको नागरिकता प्रदान करेगी। अगर गृह मंत्रालय चाहेगी तो, अगर नहीं चाहेगी तो वो नहीं भी कर सकती है। फिर आता है देशीयकरण के आधार पर। देशीयकरण के आधार पर कैसे हो जाएगी? यानी कि
कोई भी विदेशी है जिसको भारतीय कला के क्षेत्र में ज्ञान है या विज्ञान के क्षेत्र में है या फिर साहित्य के किसी भी क्षेत्र में उसको क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, और भारत की उसको कम से कम एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, एक भाषा आनी चाहिए। तो वो भारत में, और भारत में उसको रहना होगा लगभग कितनी साल, 10 साल रहना होगा। तो उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। फिर आता है अर्जित भूमि के आधार पर। तो अर्जित भूमि में क्या होगा, यानी कि कोई भी देश से उसको भारत में मिला लिया जाता है तो क्या बन जाएगा, वो भारत का राज्य बन जाएगा और उसको देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब आता है कि नागरिकता मिलेगी कैसे, 5 आधारों पर वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि नागरिकता हमारी समाप्त कैसे की जा सकती है, खत्म कैसे की जा सकती है। तो भारत में नागरिकता छोड़ने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, स्वैच्छिक त्याग, सेकंड हो जाएगा समाप्ति द्वारा, थर्ड हो जाएगा सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा इसमें, यानी कि स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से त्याग देना यानी कि खत्म कर देना। तो अपनी इच्छा से खत्म कर देना, यानी कि जो दूसरे देश की, अगर मान लिया कि भारतीय नागरिक, ठीक है, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग सकता है। अगर वह दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, दूसरे देश की उसने ग्रहण कर ली है या फिर करना चाहता है, तो वह अपने देश की नागरिकता खत्म कर सकता है, अपने देश की नागरिकता त्याग सकता है। अब सेकंड आता है समाप्ति के द्वारा। समाप्ति हम बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, बर्खास्त, यानी कि बर्खास्त। तो बर्खास्त कैसे करेंगे, यानी कि नागरिकता कैसे होनी, नागरिकता इसमें क्या, भारत का संविधान कैसा है, एकल संविधान है। भारत का संविधान कैसा है हमारा, एकल संविधान है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान कैसा है, एक सदनात्मक है या फिर दो सदनात्मक है। तो भारत का कैसा है संविधान, एक सदनात्मक है, यानी कि एकल संविधान है। तो भारतीय जो फर्जी होता है, इसमें क्या होता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। यदि नागरिकता फर्जी हुई तो उसको क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको अमान्य कर दिया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। थर्ड आता है सरकार द्वारा वंचित करना, यानी कि भारत सरकार किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है। कोई भी भारतीय नागरिक है तो भारत की सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। कैसे, धोखे से नागरिकता, यदि उसने भारत की नागरिकता धोखे से अर्जित कर ली है तो भारत सरकार को यह अधिकार होता है, संसद को यह अधिकार होता है कि वह उस व्यक्ति की नागरिकता को खत्म कर सकता है। यदि यदि फिर क्या हो सकता है, यदि कोई भारत का व्यक्ति है, यदि कोई भारत का व्यक्ति है, वो कैसा है, मेंटल है, यानी कि वो पागल है। यदि वो पागल हो जाता है या तो उसकी नागरिकता भी कैसी हो जाएगी, छीन ली जाएगी, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, क्योंकि उसका कोई पता नहीं वो किस तरीके का काम करेगा, किस तरीके का काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो कैसे काम नहीं करता है, तो वो अपने दिमाग के हिसाब से कोई काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। अब इसमें हम क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो जो भारत की नागरिकता है, पहला बनता है भारत की नागरिकता। तो भारत की नागरिकता जो है वो कहाँ से ली गई है, भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। सेकंड क्वेश्चन आता है भारत की नागरिकता। तो भारत की नागरिकता कैसी है, भारत की नागरिकता है वो एकात्मक नागरिकता है। कैसी है, एकात्मक नागरिकता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो भारतीय नागरिकता से संबंधित है, भारतीय नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित जो पहला अधिनियम है, पहला अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। तो नागरिकता से संबंधित पहला अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। अगर हम संशोधन की बात करते हैं तो पहला, यानी कि फर्स्ट जो संशोधन है वो कब हुआ था, फर्स्ट संशोधन हुआ था 1986 में
हुआ था। पहला संशोधन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। 5 क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 5 क्वेश्चन इसमें बनता है। तो संशोधन, जो संशोधन है इसमें वो कौन करता है? संशोधन कौन कर सकता है? संशोधन है वो कौन करेगा? संसद करेगी। कौन करेगा? संसद द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। और कौन सा मंत्रालय कौन सा करता है? संसद द्वारा कौन सा मंत्रालय करता है इसमें? गृह मंत्रालय। तो 6 क्वेश्चन क्या बन जाता है? जो संशोधन है नागरिकता में को कौन करेगा? गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। फिर आती है जो इसकी अब प्राप्ति, यानी कि प्राप्ति की इसकी कितनी विधियां हैं, यानी कि जो भारत की नागरिकता है, 7 क्वेश्चन बनता है, भारत की नागरिकता कितने आधार पर प्राप्त की जा सकती है? 5 आधारों पर प्राप्त की जा सकती है। और जो खत्म है वो कितने आधारों पर की जा सकती है? 8 क्वेश्चन बन जाएगा कि वह 3 आधार पर की जा सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? भारत की नागरिकता जो है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है? एकात्मक है। नागरिकता से संबंधित जो पहला अधिनियम है वो कब आया था? 1955 में आया था। और फर्स्ट संशोधन इसमें कब हुआ था? 1986 में हुआ था। और भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है? एकात्मक नागरिकता है। और जो संशोधन है वो किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। और संसद के द्वारा कौन सा मंत्रालय करता है? गृह मंत्रालय करता है। और जो प्राप्तियां हैं, यानी कि भारत की नागरिकता कितने आधार पर? 5 आधार पर प्राप्त की जा सकती है और खत्म 3 आधार पर की जा सकती है। यहाँ से हमारे 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम आते हैं आगे। ये देखेंगे कि इसमें जो देश जोड़े गए हैं, यानी कि जो अधिनियम आया था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? पहले भारत में प्रवेश करने वाले, यानी कि जो भारत में प्रवेश करने वाले जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियों तथा ईसाइयों, ये सभी लोग क्या थे? इनकी जो नागरिकता थी वो तेजी लाने हेतु कानून में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। तो हम देख लेते हैं ये देश कहाँ कहाँ पे पड़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भारत, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये हो जाएगा बांग्लादेश। तो इन तीनों जो देशों के लोग थे वो कहाँ आए थे? भारत में प्रवेश किए थे। इन तीनों देशों के लोग कहाँ प्रवेश किए थे? भारत में प्रवेश किए थे। जिनको कौन कौन सी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये कैसे थे? इसमें कहा गया था जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। कैसे? धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन होगा, पारसी हो गए, ईसाई हो गए, तो इन लोगों को नागरिकता भारत में प्रदान की जाएगी। बशर्ते शर्त इतनी थी कि जो नागरिकता 11 साल में प्राप्त होती थी उसको घटाकर कितना कर दिया गया था? 5 साल में, यानी कि इनको नागरिकता कितनी? 5 साल के अंदर भारत की नागरिकता प्राप्त कर दी जाएगी। एक आया था एक्ट NRC। कौन सा आया था? NRC, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। कौन सा? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स एक्ट आया था। जिसमें क्या किया गया था? जिसमें जो कहाँ के लोग थे? इसमें इसमें जो कहाँ के? पाकिस्तान के जो लोग थे, तो पाकिस्तान के लोग, ये लोग कहाँ भाग के आए थे? ये लोग भाग के कहाँ? यानी कि बांग्लादेश में आए थे। और बांग्लादेश से ये लोग कहाँ प्रवेश किए थे? असम में प्रवेश किए थे। कहाँ पे? असम में। पाकिस्तान से आकर ये लोग बांग्लादेश की बजाय ये लोग कहाँ प्रवेश कर गए थे? असम में। तो ये कब हुआ था? 24 मार्च 1971 को। तो जो 19 लाख
पाकिस्तानी थे वो कहाँ पर 19 लाख, लगभग कितने, 19 लाख पाकिस्तानी आकर कहाँ पर असम में प्रवेश कर गए थे, जिसमें से आधे लोगों को, इसमें से लगभग आधे लोगों को यहाँ पे यानी कि भारत के इस क्षेत्र में रहने का अधिकार मिल गया था। वो किस वजह से मिल गया था, यानी कि सीएए की वजह से। किस वजह से? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन लोगों को अधिकार मिल गया था। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।